हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अपडेट एग्ज़ाम में। मैं प्रशांत ज्वालिया आपको आज से आपके YouTube चैनल अपडेट एग्ज़ाम पर कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ाया करूँगा। ठीक है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपको पता होगा NCERT ने काफ़ी सिलेबस काट दिया है। उसमें कुछ चैप्टर लगभग शायद 6 चैप्टर पूरे कट गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर भी कटा हुआ है। तो पहले चैप्टर को छोड़ते हम इसमें दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है आपको पता भी होगा, विलयन। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 विलयन से। तो चैप्टर का नाम आपका विलयन है, तो आप पहला हेडिंग भी क्या डाल लोगे, विलयन। तो पहला हम इसे ही डिफाइन करते हैं विलयन, कि विलयन कहते किसे हैं। विलयन क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे कहते हैं हम विलयन। समांगी शब्द को आप कैसे डिफाइन करोगे? समांगी का मीनिंग ये होता है कि जैसे जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में पूरी तरीके से घुल जाए तो हम ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। तो विलयन की परिभाषा क्या बनी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे साथ के साथ, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में हमारी दो चीजें होती हैं। क्या भाई? विलयन आपका जो मिलकर बनता है विलयन, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। ठीक है जी। तो किसी भी विलयन में विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये कैसे डिफाइन करेंगे आओ देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, शरबत। शरबत देखा आप बच्चों आपने, शरबत कैसे बनता है आपको पता है, चीनी प्लस पानी। तो अगर जो चीनी और प्लस पानी का मिश्रण है वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एक विलयन ही कहलाएगा। तो इसमें चीनी क्या है और पानी क्या है, या चीनी इसमें से विलय किसे बोलेंगे या विलायक किसे बोलेंगे। तो आप एक बात बताओ, अगर आप शरबत बना रहे हो तो उसमें कम चीज़ क्या होती है और ज़्यादा चीज़ क्या होती है? आपने देखा होगा चीनी कम होती है, हमेशा पानी आपका ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है, तो जो चीज़ आपकी कम होगी क्या होगी बच्चों, कम होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, विलय। और जो चीज़ आपकी अधिक होगी वो कहलाएगा आपका विलायक। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे विलय और विलायक की। आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, हेडिंग डालते हैं विलय और विलायक, विलय और विलायक। विलय और विलायक, विलय और विलायक की दो तरीके से डिफाइन करेंगे हम विलय और विलायक को। एक तो मैंने बताया कि जो कम होगा वो आपका विलय होगा और जो अधिक होगा आपका वो आपका विलायक होगा बच्चों। एक परिभाषा और होती है, जैसे कि किसी विलयन में जो पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था खो देता है वो तो कहलाता है विलय, और जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के जैसी होती है वो आपका विलायक कहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चीनी और शरबत का ही ले लेते हैं भाई। आपने चीनी ली और पानी लिया और आपने शरबत बना लिया, तो आपने देखा जो चीनी थी, चीनी की भौतिक अवस्था पहले कैसी थी, चीनी आपकी ठोस थी। कैसी थी बच्चों? ठोस थी। मगर जैसे ही आपने वो पानी में घोल दी, उसने तो अपनी भौतिक अवस्था खो दी, वो तो द्रव में बदल गई। तो जो पदार्थ अपनी विलयन में जाकर भौतिक अवस्था खो रहा है वो कहलाएगा आपका विलय, और जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के जैसी थी तो वो कहलाएगा आपका विलायक। तो जैसे आपका पानी, तो पानी पहले भी द्रव था, अब विलयन में मिलने के बाद भी वो आपका द्रव ही है। तो लिखते हैं आओ, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह विलय, अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। ठीक है जी, नोट कर लेंगे। मैं मिटा रहा फिर इसके बाद इसको, फिर लिखेंगे और विलयन में
जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा विलेय और विलायक की परिभाषा। मगर ये कभी कभी आपका इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि विलेय अधिक भी हो जावे और विलायक कम हो जावे, तो इसीलिए हम दूसरी परिभाषा लिखते हैं। एक और आप इसे देख लेंगे ध्यान से। चलो चलते हैं आगे। तो दूसरी परिभाषा कैसे बनेगी कि वह पदार्थ जो विलयन में जाकर अपनी भौतिक अवस्था खो देता है, अपनी भौतिक अवस्था खो देता है, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था विलयन के जैसे होती है वह आपका क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, विलयन जैसी होती है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। आप इसे देख लेंगे, वैसे आपकी वीडियो में रहेगा, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? विलयन की परिभाषा पढ़ी हमने और विलेय और विलायक पढ़ा। आगे समझ में? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विलयन, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां बहुत सारी है आपकी, तो जिसमें से हम पहली हेडिंग डालते हैं मोलरता। क्या पहली हेडिंग है आपकी? मोलरता, मोलरता, ठीक है बच्चों। मोलरता कैसे डिफाइन करेंगे? देखो फॉर्मूला बनाएंगे और परिभाषा बनाएंगे। मोलरता बराबर होता है आपका विलेय के मोलों की संख्या। अब तो आपको विलेय विलायक समझ में आ गए दोनों टर्म, जब भी मैं यूज करूंगा तो आप समझ जाओ विलेय क्या है, विलायक क्या है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, सॉरी, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, जो कि लीटर में लेना है आपने, लीटर में, ठीक है बच्चों। तो परिभाषा देखो कैसे बनाओगे हम परिभाषा। अगर आपने इतना याद कर लेना कि मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहीं पे आपकी परिभाषा बन जाएगी मोलरता की। देखो कैसे बनाएंगे। ये जो आपका आयतन है ना, कितना बना लो? 1 लीटर बना लो। कितना बना लो? 1 लीटर। तो कैसे बोलेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक है बच्चों। कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो बनाते हैं परिभाषा। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक है। यह आपका फॉर्मूला है और फॉर्मूले से ही हमने आपकी परिभाषा बना दी। देख लो एक बार आप अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बढ़े, इसका फॉर्मूला बना हुआ है हम। चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इसे मैं मिटा रहा परिभाषा को अभी। तो जो देखो, मैं
मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी केमिस्ट्री। तो इसमें जब भी विलय का जिक्र होगा ना, तो विलय का जितना भी डाटा होगा मैं स्मॉल लेटर से मानेंगे, और विलायक का जितना भी डाटा होगा वो हम कैपिटल लेटर से मानेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपको कहीं भी स्मॉल लेटर से लिखा होना तो यानी कि वो आपका विलय का डाटा होगा, अगर आपका कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है तो आपका विलायक का डाटा होगा। तो स्मॉल एन से मोलों की संख्या को कहते लिखते हैं स्मॉल एन से, और विलयन का आयतन आपका होगा कैपिटल वी। ठीक है जी। एन क्या होता है आपका? एन होता है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो? एन बराबर आपका इधर साइड में लिख लेंगे W बटे एम, W बटे एम होता है। तो जैसे आप एन यहाँ पर रखोगे, एन की जगह W बटे एम और गुणा वी, और वी मैंने क्या कहा था आपको अभी? लीटर में। क्या में लेना है बच्चों? लीटर में। क्या में? लीटर में। इतनी बात बताओ, यह आपका फॉर्मूला बनकर तैयार होगा मोलरता का। इसे डब्बे में बंद कर देंगे, ये लो मोलरता का फॉर्मूला आपका तैयार हो गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें मैंने अभी आपको बताया, स्मॉल लेटर्स से जो भी चीज लिखी हुई वो विलय की होगी। तो जो W है, W क्या है आपका? विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में। स्मॉल m क्या होता है? अणुभार, विलय का अणुभार। V क्या है? विलयन का आयतन। ठीक है भाई। स्मॉल w क्या है? विलय का भार ग्राम में। स्मॉल m क्या है? अणुभार। और V क्या है आपका? आयतन लीटर में। तो मैं इसे मिटाता हूं, देख लीजिए।